अगर आप लोगों को इस बारे में समझाएंगे तो वो जरूर समझेंगे। आखिर गांव का हर परिवार आपकी बहुत इज्जत करता है। आपको नहीं पता मास्टर जी, शबनम जो सोच लेती ना एक बार, वो पत्थर की लकीर है, पत्थर की लकीर। लेकिन अगर वो उन तीनों को नहीं मना पाई तो मैं तो रह गया ना कवारा। वो मुझसे निकाह नहीं करेगी मास्टर जी। मैं समझ सकता हूं इमरान, लेकिन तुमने अभी अभी खुद कहा कि शबनम जो सोच ले वो पत्थर पे लकीर है। इसीलिए ये भी एक हद तक मुमकिन है कि वो उन तीनों को मना ले। पता नहीं मास्टर जी, मैंने तो राजू के हाथ पैर जोड़े, उसे लाख समझाया कि भाई मत जा खेतों में, मत जा, पर नहीं जनाब, मजाल है कि उसने मेरी बात सुनी हो। मास्टर जी मैंने उसे कंचे दिलाए, मैंने उसे फूल पत्ती के डिजाइन वाली वो पेंसिलें खरीद के दी, खेलने के लिए गेंद दी, पर नहीं, जनाब को जाना है तो खेतों में ही जाना है। यहां मेरी जिंदगी पर बिजलियां गिर रही हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरी शादी हो या ना हो। ये लीजिए, हंस लीजिए मास्टर जी, आप भी हंस लीजिए, किस्मत तो वैसे ही मुझ पर हंस रही है। माफ करना इमरान, लेकिन एक बात बताऊं इमरान मियां, ये जो आपने राजू को दिया उससे आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, इसे रिश्वत कहते हैं। इमरान भाई, रिश्वत से आदत सुधरती नहीं है बल्कि और बिगड़ती है। किसी की सोच बदलने के लिए जरूरी है उसे समझाना, और मुझे पूरा यकीन है अगर हम राजू को समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। उसे भी थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। पर इसी के लिए तो वो तैयार नहीं है मास्टर जी। तो भैया तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्या क्या कह रहे हो मास्टर जी? कुछ तो करना ही होगा ना। तो करो, बैठे क्या हो? आप कुछ करिए ना मास्टर जी। कमाल है मियां, शर्त शबनम ने रखी, शौचालय राजू को जाना है और शादी तुमने करनी है, और कोशिश मैं करूं। अब मास्टर जी मुझे जो समझ में आया मैंने किया, अब तो बस आप ही से उम्मीद है, इसके लिए बस मैं आप ही को रिश्वत दे सकता हूं। रिश्वत तो मैं लेता नहीं इमरान मियां, लेकिन इस मजनू दोस्त के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। स्वच्छता यानी सफाई, सफाई से निखरता है स्वास्थ्य यानी सेहत, सेहत यानी हम हर बीमारी से दूर। अच्छा बच्चों बताओ, कौन कौन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है? शाबाश। अच्छा बच्चों बताओ, खाने से पहले कौन कौन अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोता है? शाबाश। और शौच के बाद? अरे वाह, मेरी क्लास में तो सभी बच्चे अपने स्वास्थ्य का और सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। तो चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का नाम है मक्खनलाल और मक्खी। एक था मक्खन, एक थी मक्खी, दोनों में यारी थी पक्की। एक था मक्खन, एक थी मक्खी, दोनों में यारी थी पक्की। जहां भी
जाते मक्खन बाबू, पीछे पीछे आती मक्खी, पीछे पीछे आती मक्खी। रोज सुबह वो खेत में जाते, बैठते सबसे छुपते छुपाते, मक्खन तो करके उठ जाते, मक्खी को आवाज लगाते, अरे भाई सुनो हो गया। मक्खी कहती आती हूँ मैं, अभी है मुझको काम जरूरी, बैठना है मुझको तो उस पर चीज जो तुमने अभी है छोड़ी। मास्टर जी फिर क्या हुआ? घर पे आके मक्खन जी ने धो लिए हाथ बस पानी से, आओ चले अब खा ले खाना, वो बोले मक्खी रानी से। मक्खी थी तो दोस्त है आखिर, बोलो कैसे रहती पीछे। बैठी मक्खन के खाने पे, मक्खन खाए आंखें नीचे, खाके मक्खन और पराठा, मक्खन लाल हो गया ढीला, ढीला 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 ढीला। अरे क्योंकि मक्खी के पैरों पे लगा था कुछ कुछ पीला 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 पीला। क्यों देवा बाबू, अपने गजन बाबू को भी कोई जिम्मेदारी मिली या नहीं? अरे मिली है, क्यों नहीं मिली है। इन्हें ये देखना है कि गांव के हर एक घर में एक शौचालय हो और कोई भी खुले में शौच ना जाए, क्योंकि इसमें दांत फाड़ने वाली क्या बात है? ये जिनके अपने खुद के घर में शौचालय नहीं है। जुम्मन, जितना मुंह है ना उतनी बात कर। क्या हुआ गजानन बाबू के घर में अगर शौचालय नहीं है, क्या गजानन बाबू बनवा भी नहीं सकते? क्यों गजानन बाबू? तो क्या? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो कल ही लो। अरे आपको पता है कि शौचालय बनवाने में कितना वक्त लगता है? अरे 2 दिन, हद से 3 दिन। अरे गजानन बाबू सब जानते हैं। क्यों गजानन बाबू? देखिए जगत और बहादुर को बुलवा लीजिए, 2 दिन में आपका शौचालय बना के तैयार कर देंगे। सिर्फ शौचालय बनाने से कुछ नहीं होगा इमरान मियाँ, इस्तेमाल करें तब ना। आप भी कमाल करते हैं देवा जी। अब घर में किसी का शौचालय हो, अब वो इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा भला? क्यों गजानन बाबू? हाँ हाँ और क्या। अरे तुम लोग मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचो मेरी तरह। आप बैठिए गजानन भैया, आप भी बैठिए देवा जी। चलो अच्छा है इमरान भाई, कम से कम हमारे खेतों में अपनी खाद डालने तो नहीं आएंगे। अरे भैया दुआ करो कि ये शौच इस्तेमाल कर लें और शबनम निकाह कबूल कर ले। तो देखा बच्चों, मक्खन लाल ने जो खेतों में किया, उसकी दोस्त मक्खी ने उसे वही खिला दिया। मक्खन लाल तो बेचारा बीमार पड़ गया। अब बताओ बच्चों कि मक्खी के साथ क्या किया जाए? बोलो बोलो। मास्टर जी हमें इस मक्खी को मार देना चाहिए। किसी को मारना बहुत बुरी बात होती है। मास्टर जी हमें मक्खी को पकड़ के जंगल में छोड़ देना चाहिए। कितनी मक्खियां पकड़ोगी छुटकी? और माना तुम उन्हें जंगल में छोड़ भी आई तो फिर से वापस आ जाएगी। मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। मक्खन लाल को मक्खी से कट्टी कर देनी चाहिए। कट्टी तो हो नहीं सकती, वो तो मक्खन लाल की पक्की दोस्त है। मास्टर जी मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ मीना। मास्टर जी मक्खन लाल को खेत की जगह शौचालय में शौच करना चाहिए। मक्खी के आने से पहले 2 डब्बे पानी और सब साफ। बिल्कुल सही जवाब। हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है कि हम शौचालय का इस्तेमाल करें।
ना कि खेत या खुले में। क्यों राजू, मैंने सही कहा ना? तुम में से शायद काफी बच्चों के घर में शौचालय होगा, लेकिन जिनके घर में नहीं है वो बच्चे अपने माता पिता को मुझसे या पंचायत में किसी से बात करने के लिए कहेंगे, ताकि जल्दी ही उनके घर में भी शौचालय बनवाए जा सकें। ठीक है? ठीक है। एक और बात, जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता, बच्चे स्कूल के शौचालय में जाएंगे, ना कि खेतों में। ठीक है? ठीक है। अरे राजू, तू बार बार कहाँ चले जाता है? शौचालय। फिर से? तुझे पता है सुबह से तीसरी बार गया है तू। 3 बार? हाँ, जब तूने पहली बार मुझे बोला कि मैं शौचालय के बाहर बैठकर तुझे कहानी सुनाऊं, और दूसरी बार तूने मुझे बोला कि मैं तुझे वो मास्टर जी की तरह मक्खी वाला गाना सुनाऊं, और अब तीसरी बार। राजू, तेरा पेट तो ठीक है? हाँ, सब ठीक है। तो फिर बार बार वो मीना में देख रहा था ना? क्या देख रहा था तू? यही कि मैं अब भी शौचालय जाने से डरता हूँ या नहीं। तो डर लगा तुझे? मीना, अब तो मुझे शौचालय में जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और अब तो मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए, तेरी भी नहीं। अरे वाह राजू, अब तो तू बहादुर सिंह बन गया है। पर मीना, जब मैं नहीं डरता तो शबनम दीदी के घर जो खाला है वो क्यों डरती है? अरे भाई, उन्हें कोई कहानी नहीं सुनाता है ना, इसलिए। मैं कहूँगा मास्टर जी को, वो सुनाएंगे खाला को कहानी। देखो भैया, जितनी भी जल्दी हो सके काम शुरू कर दो। अगर लगे तो आज से ही शुरू कर दो, बस निकाह से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। आप फिक्र मत करो इमरान भाई, इसे बनाने में वैसे भी 2 दिन से ज्यादा नहीं लगते। समझ लो आपके निकाह से पहले हो जाएगा। अरे फिक्र कैसे ना करूं भैया, बना तो तुम दोगे, लेकिन अगर सही नहीं बना तो वो एक और मुसीबत है। अरे क्या बात कर रहे हो भैया, पहले काम देखो फिर बात करो। चाहो तो गजानन बाबू का शौचालय देख लो जाके, हमने ही तो बनाया है। गजानन भाई और शौचालय? हाँ, ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ इमरान भाई, सही कह रहा हूँ। सरकार शौचालय बनाने के लिए पैसे तो देती ही है, पर इसके अलावा गजानन बाबू ने पक्की ईंटों की दीवार उसके चारों तरफ बनवाई है, वो भी अपने पैसों से। अरे भैया, तुमने तो वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। चलो, एक काम तो हो गया। अल्लाह सलामत रखे गजानन बाबू को। तुम लोग नहीं समझोगे। पर एक बात आप भी नहीं समझ रहे हो इमरान भाई। कौन सी बात भैया? अरे शौचालय बनाना एक बात है और उसका इस्तेमाल करना अलग बात। आप जरा गजानन बाबू से जाकर पूछो कि क्या कभी शौचालय में गए हैं? नहीं, बस पूरे गांव में धौंस मारने को बनवा लिया शौचालय। क्या बात कर रहे हो भैया? मतलब फिर वो जाते कहाँ हैं? अरे वहीं जहां पहले जाते थे, नीले गगन के तले। अरे तुम्हारे और हमारे खेतों में। इमरान भाई, इनका कुछ नहीं होने वाला। चाहो तो हर कदम पे शौचालय बनवा दो, पर ये लोग जाएंगे खुले में। अरे नहीं ललन भाई, ऐसा नहीं है, बड़ी उल्टी सोच है तुम्हारी। अरे सही कह रहा है लल्लन। इमरान भाई, गजानन बाबू ने जब से शौचालय बनवाया है उस पर मोटा सा ताला जड़ दिया, और इसका इस्तेमाल इस जन्म में करेंगे भी, इसका भी पता नहीं है। मास्टर जी, ये क्या है? चीकू, ये हमारे गांव का नक्शा है। मास्टर जी, अब हमें ये नक्शा बनाना होगा? नहीं राजू, इस नक्शे पर अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल? हाँ, खेल। और ये रहा इस खेल का सामान, और ये रहा हमारा खेलूराम मुर्गा।
ये खेलूराम चलता भी है मास्टर जी? हाँ चलेगा ना। अब तुम एक एक करके यहाँ आओ और अपने पसंद की मिट्टी उठाकर इस नक्शे पर उस जगह रख दो जहां तुम्हारे घर वाले या आस पड़ोस का कोई आदमी या कभी तुम भी जाते हो शौच के लिए। हाँ आओ। ये लो, ये तो पूरा गांव ही रंग दिया। अब हमारा ये खेलूराम गांव में कैसे चलेगा? चलो देखते हैं। चलो भाई खेलूराम, अब तुम मीना के घर से चीकू के घर जाओगे और फिर उषा के घर से विनोद के घर जाओगे और फिर उसके बाद कजरी के घर से गुड़िया के घर जाओगे। चलो भाई खेलूराम। मास्टर जी, इसने तो सारे गांव को गंदा कर दिया है। पर इसमें खेलूराम का क्या कसूर? गांव में तो जगह जगह शौच लोगों ने की है ना। पर खेलूराम को संभल के चलना चाहिए था ना। जगह कहाँ बची थी चलने की कजरी? राजू, तुम क्या सोच रहे हो? सच मास्टर जी, खेलूराम के लिए चलने की जगह ही नहीं बची। और अब ये जिसके भी घर जाएगा, इसके पैरों में जो कीटाणु लगे हैं वो भी उसके घर जाएंगे, है ना? और फिर बीमारियां। मास्टर जी, हम इस गंदगी को फैलने से रोक नहीं सकते। अब ये तो तुम लोगों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि हमारा मुर्गा खेलूराम एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर कैसे जा सके, है ना? अम्मी अब्बू कहाँ है? क्या बात है शब्बो? वो कुछ नहीं अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। हाथ में क्या है? छुपा क्या रही है, दिखा। वो खाला, मैंने शीरा बनाया है। हाय हाय, शीरा मतलब काजू बादाम पिस्ते इलायची सब डला होगा ना? अरे आजकल कहाँ आता है किसी को अच्छा शीरा बनाना। अब दिखा, इधर दिखा। नहीं खाला, ये मैंने अब्बू के लिए बनाया है। अबे अब्बू की लाडली, अब बुढ़ापे में तेरा अब्बू के शीरा पिएगा, इधर ला। अरे खाला, अभी तो तुम कह रही थी कब्जियत है, पेट में दर्द हो रहा है, और अब तुम ना हमेशा ना समझो वाली बात करती हो सादिया। अरे अच्छी चीज खाने से पेट को भी राहत मिलती है। दे ना इधर। खुशबू बड़ी अच्छी है, अब मिलेगी पेट को राहत। हाँ, अब मिलेगी राहत। बड़ा स्वादिष्ट है। राहत? क्या बोल रही है तू? क्या किया है तूने शब्बो? शीरे में जमाल घुटा है अम्मी।